हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। अब टाइम है इवनिंग का, तो आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कपड़े वगैरह का काम कर रही थी। और फिर मैं लाइव कर रही हूँ ना कई दिन से, तो मैं सोच रही थी कि आज भी लाइव करूँगी, पर मैंने नहीं की है। तो दिखाती हूँ आपको कि एक आपके लिए मेरा जो मेरा खजाना दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ बिजी थी आज। सबसे बड़ा खजाना क्या मिला मुझे कपड़े रखते हुए, निकालते हुए, तो दिखाती हूँ आपको। चलिए, जो खजाना मेरे खजाना नहीं है, मेरे सपने भी हैं ये, तो दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस खजाने को निकालती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या खजाना है मेरा। ये मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए 8th क्लास में। तो मुझे बहुत शौक था कुकिंग का। मैंने ना 8th क्लास में भी बहुत अच्छी कुकिंग की थी। और सच में मेरे पापा ने ना ये हो गया था कि ये बनाती है, तो मेरे को ला के दी थी। और फिर मैंने +2 भी होम साइंस से ही की थी। फिर मैंने की थी जेबीटी करने के बाद, शादी के बाद ही की थी मैंने जेबीटी। उसके बाद ही फिर मैंने बीएड वगैरह। तो ये देखिए मेरी रेसिपी की फाइल जो है, और ये सारी बैक कैमरा दिखाती हूँ आपको मैं। ये कितना मेरे को है ना 8th क्लास में तो मैंने ना इससे भी बढ़िया वाली बनाई थी। इस टाइम तो मुझे ये था कि मेरे बच्चे हो चुके थे, मैंने ना थोड़ा सा टाइम ये नहीं लगता था, तो बस करती थी काम। और काम करती थी ना वो पूरे दिल से करती थी, क्योंकि ना मेरे जो टीचर्स हैं वो भी खुश रहते थे बहुत ज़्यादा। तो ये काम मैंने ना बहुत मुश्किल से किया। मैं बताती हूँ कि क्या था। मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस टाइम। बेटी छोटी थी ना, तब तो मैंने BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। और तो 2 ही 3 महीने की थी उस टाइम। और फिर उसके बाद मैंने ना पहला ये था, इसमें था जो डेकोरेशन से रिलेटेड था। उस टाइम मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी। फिर उसके बाद मुझे फिर बेबी गर्ल हुई थी। उस टाइम भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और क्योंकि बच्चे के साथ और थोड़ा सा है ना प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत होती है। फिर BA फाइनल तक, इस टाइम तक मैं ना मेरा बेटा होने वाला था। और है ना मैंने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई थी ना, और जो हमारी टीचर थे वो इतने खुश हुए थे। मिल्क की रेसिपी बनाई थी, जो ये होता है ना कि ड्रिंकिंग में बनाना था मुझे, जो मेरी प्रैक्टिकल है। और मैंने वो बनाई थी ना, वो इतनी अच्छी बनी हुई थी। और वो सिर्फ है ना ये बोलती हूँ कि प्रेग्नेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, वो मुझे ही पिला दी थी मेरे टीचर ने। और दिखाती हूँ, देखो मेरे सपने और क्या क्या थे। ये देखिए मील्स प्लानिंग, जो मैंने ना हर फाइल बनाई हुई है हर चीज़ का। इसमें ना हर तरह का, जो किसको क्या खाना देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, हर कुछ लिखा हुआ। अभी दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरे से दिखाऊंगी, पहले फ्रंट से ये दिखा देती हूँ। और ये देखो, ये सैम्पल्स, मैंने सैम्पल फाइल बनाई थी जब एम्ब्रॉयडरी वगैरह का था। दिखाती हूँ, ये भी दिखाऊँगी आपको क्या क्या बनाया था इसमें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए, सच में है ना मुझे ना इतना शौक था बहुत ज़्यादा। पर है ना वही होता है। ये देखो टेक्सटाइल का है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स फाइल है। ये दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से क्या क्या किया हुआ है मैंने, मेरे सारी चीज़ें। ये एंड में बताऊँगी मैं ये आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए हर चीज़ का मेजरमेंट मैंने ना इस टाइम, ये किस चीज़ का था, ये मैंने पेटीकोट बनाया था अपने लिए उस टाइम। इसका मेजरमेंट आज भी मेरे पास है। ये देखिए बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाती थी मैं। जो चीज़ें बनाई थी ना मैंने, उसका मेजरमेंट मेरे पास है। ये देखिए आज भी जो मैंने अपना बनाया था ना, तो यूँ का यूँ, अभी भी मैं इसको रख के कट करूँ ना, तो मेरा यूँ का यूँ कट हो जाएगा ऐसे ही। तो पूरी मेजरमेंट है ये एक पेपर के ऊपर। और दिखाऊंगी कभी आपको बना के भी। 1 मिनट मैं इसको डाल देती हूँ। ये उस टाइम पेटीकोट का मेजरमेंट लिया हुआ था मैंने। और क्या बनाया था, ड्राफ्टिंग ऑफ चाइल्ड बॉडीज ब्लॉक्स, बच्चों के बनाया था छोटा सा कुछ हमें बनाना था। इसमें भी उसी की ड्राफ्टिंग डली हुई है। और अभी दिखाती हूँ, मैंने ना अपनी नाइटी बनाई थी उस टाइम। ये देखो ड्राफ्टिंग,
की ड्राफ्टिंग है, मैंने मतलब हर चीज़ का किया हुआ है। ये देखो मेजरमेंट। और उस टाइम है ना मेरी जो क्लास मेट्स होते थे ना वो बहुत हेल्प करते थे मुझे, क्योंकि ना मेरा छोटा बच्चा था तो उनको ये होता था कि हाँ कैसे मैनेज करते होंगे। घर का काम भी करके जाती थी फिर मैं, और लंच भी बनाती थी फिर आके। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे मैनेज करती थी, पर ना बहुत करती थी मैनेज उस टाइम में। ये देखिए अडल्ट के लिए जो स्लीव्स होती है ना उनकी ड्राफ्टिंग की हुई है। इसमें है ना मतलब जो मैंने बनाया था, एक तो पेटीकोट बनाया था और एक और होगा मैंने नाइटी बनाई थी अपने लिए, उसमें यही कहीं है, इसमें आगे होगा। और ये देखो ये ना स्टेन्स लगाने थे उस टाइम, और ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना ये जैसे ये चिपकाने वाले हैं ना, तो ये सिर्फ उससे चिपकाना था ग्लू से, और मैंने यहाँ फेविकोल ले लिया था, उससे ऑलरेडी स्टेन बन गए। स्टेनों को हटाया हुआ भी है, लगाया हुआ भी है। देखो यहाँ स्टेन लगा रखा है और यहाँ हटा रखा है, पर ये जो स्टेन दिख रहे हैं ना ये फेविकोल की हैं। मैडम बोले इस पे तो ना एक्स्ट्रा में वैसे स्टेन दिखने लग गए अब। ये देखिए, और दूसरी दिखाती हूँ फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये इसमें ना मतलब कईयों ने मेरा मदद की हुई है सारी, ये मतलब लिखने में मेरी बहुत सारी मदद भी की थी बच्चों ने। तो उस टाइम जो होते थे ना वो देखते थे ना मुझे, उनको मतलब ये होता था ये मैंने लिखी नहीं थी, ये तो उन्होंने नहीं लिखी थी। ये देखो ये पोर्ट्स मैंने बना रखे हैं, आपने देखा होगा ये वाला, ये दिखाती हूँ, देखो ये वाला, और ये यहाँ। और ये जब है ना मुझे बस बना के देना था, उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये बच्चों ने ही किए थे वहाँ, जो मतलब ये था ना कि मुझे चेक करवाना है, ये तो मैंने कर दिया था, ड्रॉ कर दिया था, ये लगा दिया था सब कुछ, पर है ना ये कलर है उनसे ही करवाए थे मैंने, और ये लिखवाई भी उन्हीं से थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। और ये भी मैंने बना रखी है, ये ऊपर बच्चों के रूम में लगी हुई है। और दिखाती हूँ, मोटा मोटा दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए ये सैंपल्स मैंने बनाए थे, ये देखो ये मतलब सिलाई से रिलेटेड था, क्लोथिंग का था ना, तो सैंपल्स फाइल है ये जो टेक्सटाइल में। तो ये देखिए ये स्टिचिंग का है, सुई के साथ लगाते हैं, ये देखना आप देखते रहो, ज़्यादा बताऊंगी ना तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। ये देखिए, ये देखिए ये मुझे सबसे अच्छा ये लगता था, मैं ना इसको बड़े खुश होकर बनाती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। ये 2011 का है, इस पे डेट भी है, और सारे बनाए हुए हैं ये मेरे खुद के। ये स्टिचिंग फ्रेंच स्टिचिंग है, देखना इसमें है ना थोड़ा सा फ़र्क है। और ये देखिए अरनफेल, और ये जो हम है ना स्कर्ट वगैरह बनाते हैं उसमें जो प्रोसेस वेदर्स, ये देखो नाइफ प्लेट्स, ये देखिए एक साइड ही पड़ती हैं, सारी एक साइड है, ये देखना ये सारी एक साइड है, एक ही डायरेक्शन में है। इसको वैसे धागा खींच के बनाते हैं। और ये देखना ये बच्चों की स्कर्ट्स वगैरह में डलती है, बॉक्स प्लेट्स बोलते हैं इनको। और ये देखिए इधर इसमें क्या था, इसमें देखो बीच में ऐसे पड़ी हुई हैं दोनों, तो ये इसमें 3 का करके दिखा रखा है, सेम है वही चीज़। और आगे देखना मैंने क्या क्या किया हुआ है, ये देखा होगा आपने कई बार सूटों में स्कर्ट्स वगैरह में होता है ट्रैक्स। अरे ये देखो ये मैंने खुद बनाया था, खुद अपने हाथों से। और ये देखिए ये हैंकीज के ऊपर की हुई है मैंने एम्ब्रॉयडरी। और अब मैं क्यों दिखा रही हूँ वो भी बताऊंगी। ये देखिए बताना आप लोगों को, ये मेरी सपनों की फाइल है। और यहाँ हमें ये जो नीटिंग का सिखाया गया था वो है। और ये ऐसे ना मैंने अपने भतीजे की पहले भी बनाई थी, जब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। देखिए और यहाँ पर है टाई एंड डाई का किया हुआ था मैंने, काम मैंने सारे करके छोड़े हुए हैं। ये देखिए कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया है। और ये मेरी कंप्लीट हो गई है। ये मील्स प्लानिंग का है, इसके अंदर है ना जैसे दिखाती हूँ आपको। देखिए
मेन्यू कैसे कैसे करना होता है। जैसे 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए एक दिन की आहार तालिका मैंने बनाई हुई है। ये देखिए, तो ये देखो थोड़ा सा है ना बीच में मैंने यहाँ गलती की थी, तो ये ठीक भी किया हुआ। बिल्कुल है ना एग्जैक्ट बताते थे, हमारे मैडम बहुत अच्छे थे। और आपको ये मैडम है ना, मैंने डाला हुआ है शॉर्ट वीडियो, जो टीचर्स डे पे भी मैंने डाला था। मेरे इस मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते थे टीचर, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये देखो हमने कितनी सारी रेसिपी बनाई हुई है। सारी रेसिपी बनवाई थी ये मैडम ने, बिल्कुल एक एक रेसिपी हमसे बनवाई थी। मैडम है ना ये बहुत अच्छी होती थी। ये तो मैंने ना सारी चीज़ें मैं बनाती थी वहाँ, फिर घर भी लेके आती थी मैं बना के। ये देखना, और ये देखिए, और एक दिन है ना मैंने यहाँ क्या बनाया था, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या शाही कोरमा वगैरह की थी, कुछ था। सारा वेजिटेरियन ही फूड मैंने खाया बनाया था और वही हमने यूज किया था। पर एक सब्जी है ना बहुत टेस्टी थी, मतलब है ना डिफ़िकल्ट थी। मैडम के सामने मैंने बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना इतना, अब बाकी ना इतनी मेहनत लगी इसमें, और वो सारा मतलब है ना बिखर गया हमारा, सही नहीं हुआ। और खाने में इतनी टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं आ रहा। फिर बस मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, कुछ तो मैंने उसमें से ये देखो सारे है ना, मैं ये नहीं था कि एक जैसी रेसिपी हम बना सकते हैं। देखो जैसे ना हॉट वेगेज था वो, और कोल्ड वेगेज जो अलग होता था। जैसे डेजर्ट्स हैं अलग हैं, सूप हैं वो भी बनाए थे, और जैसे स्नैक्स वगैरह का अलग होता था। और जैसे मील्स वगैरह में है ना, जो ब्रेकफास्ट में मील्स होती थी, इवनिंग टी के टाइम होना। ये देखिए इधर, ये मतलब हर कितनी सारी बना रखी है मैंने डिश, बहुत ज़्यादा डिश बनाई हुई है देखना उस टाइम। और सारी बनवाया करते, ये नहीं कि है ना ऐसे ही लगा दिया चिपका दिया। सच बता रही हूँ मैं, मेरे को ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, देखिए गाजर का मुरवा वगैरह सब कुछ सीख गई थी मैं वहाँ। मैंने ना बहुत अच्छा टाइम था ये मेरा, सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम था सीखने के लिए। और ये देखिए इसमें भी आपने, मैं दिखाऊंगी, उस टाइम तो मैं 8th क्लास में थी। और ये देखिए मैंने कितनी, इसमें क्या था, नॉन वेज था ना जो सा, वो उसमें मैंने ना यहाँ चिपका दिया था सारा उनके ऊपर, कुछ वैसे ही। तो सिर्फ ये देखिए इतने सारे मैं मतलब है ना, जो भी न्यूज़पेपर में आती थी ना उस टाइम, तो सारे कट करके मैं यहाँ लगा देती थी। देखो येल्लो भी पड़ गए, पेज भी येल्लो पड़ गए इसके। और ये नहीं था कि ट्राई करती थी मैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा। देखिए, और एक और दिखाऊंगी आपको, मतलब कितना है, जो मुझे ये लगता था ना कि इसकी ये मुझे लिखनी चाहिए, तो मैं लिख भी देती थी। देखना उस टाइम की है ये मेरी 8th क्लास की, देखो मैंने 8th क्लास में लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग भी देखो मेरी। और एक दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया हुआ है, ये साबूदाना रोल। ये साबूदाना रोल मैं कल को बनाऊँगी, कल को बना के यही दिखाती हूँ आपको। साबूदाना रोल उस टाइम के बनाए हुए हैं, और केक और साबूदाना रोल बनाते हैं कल को मैं। ये देखिए पूछ रहा है कि बेटा क्या है ये देखो मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट करके, ये ऊपर देख रहा है इसकी तरफ, मतलब मेरे को छोटे छोटे के क्या विजन्स होते हैं हमारे। और ना कहीं ऐसी बीच में डाली हुई है, ये देखिए ये छोटा सा बेबी लगा रखा है, वाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई है मैंने इसमें, और है ना बनाए हुए भी हैं बहुत ऐसी इनमें से, मतलब ना सच में। और देखो टिक मार्क कर लेती थी, जो सी चीज़ मैं बनाती थी ना वो भी दिखाती हूँ आपको। और इस बुक्स में ना जैसे दिखाती हूँ, यहाँ पर ये देखो टिक किए हुए हैं, जो चीज़ बनाती थी ना उनको टिक करती थी, जो मेरे को आती थी। और इसमें कलर्ड पेज भी हैं, ये देखिए। और इसमें ना मुझे एक केक इतना अच्छा लगता था, तो मैंने वो कट करके प्रैक्टिकल में लगा दिया। तो सोचा कि वो मेरे पास ही आएगी प्रैक्टिकल। इतनी अच्छी बनाई थी मैंने 8th क्लास में, 1 मिनट रुको बेटा, 8th क्लास में जो मैंने प्रैक्टिकल बनाई थी ना, इतनी सुंदर बनाई थी ना, यहाँ से कट किया था वो। और मैंने सोचा कि वो मेरे को मिल जाएगी, पर वो किसी भी बच्चे को नहीं मिली थी। ये देखिए 8th क्लास की मेरे पापा ने ना मेरे को गिफ्ट किया था। ये था कि मुझे इतना शौक था कुकिंग का। और ये देखिए बुक्स किसी की भी मुझे मिलती थी ना, इसमें है ना देखो रेसिपीज़ वगैरह, इधर से वो मैं ट्राई कर लेती थी तभी के तभी। सोचना कि मैंने फाड़ी हुई है, ये ऐसी ही आई थी, ये मिल नहीं रही थी उस टाइम बिल्कुल भी। तो मैंने ना मतलब जैसे लगाने जाती थी ना अपनी क्लासेज, तो ये उस टाइम की है मेरी। तो इसमें मैंने रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, मैंने ट्राई की हुई है। इसके अंदर है रेसिपीज़, दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये सारी संभाल के रखी हुई है, ये देखिए सारी रेसिपी है इनके अंदर, मंचूरियन वगैरह सब कुछ। देखिए दिखता होगा आपको।
तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, ये इनमें से भी करूँगी। और जो मैंने बनाई है ना पहले, तो फ्रेंड्स ये मेरा सपना था। सच में मैं इसे आगे करना चाहती थी, आगे लेके जाना चाहती थी। और आगे कहाँ जाता है, ये मेरी MSc होती ना तब जाके होता है होम साइंस की। पर क्या था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और MSc भी हम यहाँ से नहीं कर सकते थे, हिसार ही एक कॉलेज था। और बस मेरे ना इसी चीज़ में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था। इंटरेस्ट नहीं, मतलब मेरा सपना था ये। पर है ना, ये सपना दोबारा मेरे अंदर ग्रो हो रहा है और मैं ये सोच रही हूँ कि ना क्यों ना मैं यहाँ घर बैठे ही सपने को पूरा करूँ, और मैं करके रहूँगी। और बताना आप लोगों को कि मेरी ये कैसी लगी, मेरी यादें, मेरी जो खजाना है वो कैसा लगा। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि जो अपनी जो रेसिपी है, वो जो मेरा हुनर था, वो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। देखो मैंने ये बात तो पक्का है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम खुद अपना नहीं दिखाएंगे ना, तो किसी को हमारा टैलेंट का नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है। और मुझे सिलाई कढ़ाई सब कुछ, हर चीज़ में मुझे ये था कि हाँ आगे रहती थी मैं। और सच में ना, जो हमारी मैडम थी ना, फुलवती मैडम, उनसे कभी अगर मैं सक्सेस हुई तो आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। सच में मुझे बहुत याद आती है उनकी, हर टाइम पे याद आती है। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हुआ है मुझे इस टाइम पर। ये बनाए थे ना उस टाइम, मुझे बहुत मोटिवेट किया था उन्होंने। और वो देखते थे कि मैं क्लास लगाने आती थी, कंप्लीट करके आती थी, और जैसे ही मुझे क्लास छूटती थी ना, बच्चे तो कैंटीन की तरफ जाते थे पर मैं घर की तरफ भागती थी, क्योंकि अपनी गुड़िया को छोड़ के गई होती थी। कुछ जिम्मेवारी होती थी, जाके खाना भी बनाना होता था, तो वो देखते थे कि मुझे मतलब कितनी जल्दी रहती थी भागने की। और तो देखती हूँ कहाँ तक मेरा ये पहुँचेगा। तो इस वीडियो कहती हूँ फ्रेंड, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।